नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तीनों के तीनों जो फार्म लॉज थे उनको सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक ये पूरी की पूरी बातचीत सुलझ नहीं जाती, जब तक ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट गवर्नमेंट और फार्मर्स बैठ के सुलझा नहीं लेते, तब तक हम फार्म लॉज की इम्प्लीमेंटेशन को सस्पेंड कर रहे हैं। जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट दिया गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं, वी आर गोइंग टू सस्पेंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 3 फार्म लॉज अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। एंड सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी कहा है कि वी विल ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ कमिटी। जानेंगे पूरी डिटेल में कि एग्जैक्टली यहाँ पे जजमेंट में क्या कहा गया है, जो ये कमिटी है इसके मेंबर्स कौन कौन होने वाले हैं, एंड ऑल्सो कुछ और पर्टिनेंट क्वेश्चंस थे जिनको यहाँ पे पूछा गया, जिनके जवाब दिए गए हैं बाय द ऑनरेबल CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में बातचीत भी करी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। और ऐप पे फिलहाल चल रही है लोहड़ी के शुभ अवसर पर सेल, जिसके चलते आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। यदि आप आने वाले UPSC की तैयारी कर रहे हैं और 2021 में प्रीलिम्स में अपीयर होना चाहते हैं तो इस कोर्स को ज़रूर बाय करें, पास प्रीलिम्स डिस्कशन, जिसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया है। राइट। थोड़ी सी टाइमलाइन को समझते हैं। वैसे तो आपको मालूम होगा कि जो फार्मर प्रोटेस्ट हैं स्पेशली दिल्ली में जो चल रहे हैं, ये नवंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू हो चुके थे और इसके बीच में कई सारी बातचीत हुई, जिसमें फार्मर्स के जो यूनियंस हैं इन्होंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ बातचीत करी, इवन गवर्नमेंट के द्वारा भेजे गए और कई सारे लोगों के साथ बातचीत हुई है, लेकिन इसका रेजोल्यूशन सामने नहीं आया था। काफ़ी बड़ी बातचीत हुई थी। जनवरी 8 की बात है, जस्ट पिछले हफ्ते की ही बात है, जनवरी 8 को जब ये बातचीत हुई। लेकिन अगेन जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिया टुडे की ये न्यूज़, सेंटर फार्मर टॉक्स फेल अगेन, इसका फिर से कोई नतीजा, कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने वेरी क्लियरली बोल दिया था, द गवर्नमेंट ऑल्सो मेड इट क्लियर दैट इट कैन नॉट एंड विल नॉट रिपील द फार्म लॉस, कि ना तो हम कर सकते हैं और ना ही हम करेंगे। आप देख सकते हैं ये वो वाला दृश्य है जब दिल्ली में विज्ञान भवन में फार्मर यूनियन के जो प्रतिनिधि हैं वो बैठे हुए हैं कई सारे, और साथ में गवर्नमेंट के कई सारे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं और ये बातचीत कर रहे थे। यहाँ पे कोई नतीजा नहीं निकला था और ये कहा गया था कि अगली मीटिंग जनवरी 15 को होने वाली है, जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो जाएगी। लेकिन 15 जनवरी की मीटिंग के पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया था। ये देख सकते हैं जनवरी 11 यानी कि कल की ये बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और ये सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो नेगोशिएशंस हैं, जो बातचीत चल रही हैं, उससे काफ़ी हताश हैं, उससे काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं, और हम यहाँ पे सेंटर से ये पूछते हैं कि क्या आप फार्म लॉज को कुछ समय के लिए होल्ड पे नहीं डाल सकते हैं? क्या आप इनको, जब तक ये बातचीत सुलझ नहीं जाती तब तक आप इनको होल्ड पे नहीं डाल सकते हैं? इनफैक्ट यहाँ पे इन्होंने ये देखिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वी डू नॉट थिंक सेंटर इज हैंडलिंग द इशू करेक्टली, वी हैव टू टेक सम एक्शन टुडे, वी डोंट थिंक यू आर बीइंग इफेक्टिव, द सुप्रीम कोर्ट टोल्ड द गवर्नमेंट टुडे। लेकिन ये जो खबर है ये असल में जनवरी 11 की है। अब सुनवाई जारी थी और सुनवाई आज भी हुई, और ये इनफैक्ट कल वाली ही खबर जो आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने भी इसको कवर किया। सुप्रीम कोर्ट आस्क सेंटर्स टू पुट द फार्म लॉज ऑन होल्ड, प्रोपोजेस कमिटी टू रिजॉल्व द इश्यूज। इस टाइम पे इन्होंने कमिटी का केवल एक प्रस्ताव सामने रखा था, लेकिन कुछ किया नहीं था। अब आज की खबर आप देख सकते हैं जनवरी 12, और सुप्रीम कोर्ट ने अब जो है जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और ये कहा कि वी आर गोइंग टू सस्पेंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 फार्म लॉज एंड वी आर गोइंग टू फॉर्म अ कमिटी। आई टोल्ड यू, सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़ी चीज़ें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहला कहा है कि हम इम्प्लीमेंटेशन को स्टे करने वाले हैं, जो इनका लागू होना है तीनों कृषि कानूनों का, हम इनके ऊपर एक स्टे लगाने वाले हैं, विच हैव बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन। एंड सेकेंडली सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम एक समिति सेटअप करने वाले हैं इन ऑर्डर टू एग्जामिन द ग्रीवांसेस ऑफ द प्रोटेस्टिंग फार्मर्स, कि जो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स हैं उनकी जो मुश्किलें हैं, उनकी जो तकलीफ़ें हैं, उनको समझने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए हम एक समिति बनाने वाले हैं। आप देख सकते हैं दिस इज़ द एग्जैक्ट स्टेटमेंट विच वॉज गिवन बाय द ऑनरेबल CJI, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने कहा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज विल स्टैंड स्टेड, अ बेंच लेड बाय द CJI SA बोबडे सेड। इन्होंने साथ में कमेटी को लेकर भी कुछ चीज़ें कही हैं। द कमेटी वुड हेयर ऑल द ऑब्जेक्शंस टू द लॉ, कि जो भी आपकी दलीलें हैं, जो भी आपके ऑब्जेक्शंस हैं अगेंस्ट द लॉ, वो इस कमेटी में सुने जाएंगे।
साथ में इन्होंने कहा दोज हु विश टू अपीयर बिफोर इट कैन डू सो। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का बहुत भारी सिग्निफिकेंस है, आगे जाके इसकी चर्चा मैं करूंगा आपके साथ। एंड इन्होंने साथ में ये भी कहा कि कमिटी इंडिपेंडेंटली कोई फैसला नहीं लेगी, कमिटी जो अपनी रिपोर्ट है वो कोर्ट को ही पेश करेगी, जिसके आधार पे कोर्ट इसके बाद फैसला ले पाएगी। बताना चाहूँगा कि ये जो बेंच है जो कि इस पूरे के पूरे केस को सुन रहा है, इसमें हमारे मुख्य न्यायाधीश तो हैं ही, साथ में 2 और जस्टिसेज हैं, जिसमें एक जस्टिस बोपन्ना और एक जस्टिस रामासुब्रमण्यम, ये 3 लोग मिलकर इस केस को सुन रहे हैं। जो कमिटी की बात करी गई है, इस कमिटी के कई सारे सदस्य होने वाले हैं, लेकिन जो प्रमुख रूप से सदस्य होंगे वो नंबर 1 पे आप देख सकते हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट अशोक गुलाटी जी, जिनकी फ़ोटो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जो लोग इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ते हैं वो लोग देखते होंगे, कई बार इनके आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस में आते हैं। उसके बाद प्रमोद कुमार जोशी, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ साउथ एशिया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनकी फ़ोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद शेतकरी संगठन के जो हेड हैं अनिल घनवात, एंड भारतीय किसान यूनियन के भी एक इंपॉर्टेंट मेंबर हैं BS मान, फुल नेम इज भूपिंदर सिंह मान, जो कि ये 4 लोग तो इसके सदस्य होने ही वाले हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे मेंबर्स होंगे विच विल बी पार्ट ऑफ द कमिटी। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सख्त चीज़ कही है। यहाँ पे देखिए उन्होंने एक तरफ तो आश्वासन भी दिया है, आश्वासन देते हुए ये कहा है कि जो कमेटी बिठाई जाएगी वो असल में बिल्कुल एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने वाली है फार्मर्स को, और इन्होंने कहा है कि हम ये आशा करते हैं कि फार्मर्स वुड जॉइन दी प्रोसीडिंग्स। सो आश्वासन के साथ साथ इन्होंने कुछ अपेक्षा भी जताई है फार्मर्स से कि अगर हम समिति बिठा रहे हैं जो कि आपकी बातचीत को सुनेगी, लेकिन हम साथ में ये भी उम्मीद करते हैं, ये भी आशा करते हैं कि उस कमेटी के सामने फार्मर्स अपीयर भी होंगे, क्योंकि कई सारे फार्मर यूनियंस की ये मांग थी कि हम कमेटी के सामने नहीं बैठेंगे, हम जो है सीधा प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठना चाहते हैं, या फिर हमारी जो मांगे हैं वो डायरेक्टली न्यायालय में सुनी जाए, और वो भी सर्वोच्च न्यायालय में और कहीं पर नहीं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा इनको एक तरीके से स्ट्रिक्टली कहा है कि यदि आप गवर्नमेंट के सामने अपीयर हो सकते हैं, तो अगर आप गवर्नमेंट के सामने अपीयर हो सकते हैं तो फिर आप किसी कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी के सामने अपीयर होने में आपको क्या तकलीफ है। जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट दिया गया है वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट अगेन CJI ने दिया, वी आर लुकिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि हम तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू एजिटेट इनडेफिनेटली, अगर आप यहाँ पे बहुत ही लंबे अरसे तक प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आप करते रहिए। जो भी पर्सन जेन्युइनली इंटरेस्टेड है इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ही इज एक्सपेक्टेड टू गो बिफोर द कमिटी। यदि आप वाकई में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो कमिटी के सामने पेश होंगे। द कमिटी विल नॉट पनिश यू और पास एनी ऑर्डर्स। तो यहाँ पे इन्होंने आश्वासन दिया है कि कमिटी किसी तरह का कोई भी नियम या कोई भी नतीजा पास नहीं करेगी, कोई भी आदेश नहीं देगी, और ना ही आपको किसी तरह की पनिशमेंट देगी। ये केवल और केवल एक रिपोर्ट बनाएगी जो कि वो हमको ही सबमिट करेगी। उसके बाद हम आपका भी ओपिनियन लेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस का ओपिनियन लेंगे, एंड वी आर फॉर्मिंग द कमिटी सो दैट वी हैव अ क्लियरर पिक्चर, क्योंकि अभी तक चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्लर्ड हैं और किसी को समझ नहीं आ रही हैं। एक और बात जिसमें फार्मर्स ने कहा, फार्मर्स के ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड्स थे, इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं हमारी बातचीत सीधा प्रधानमंत्री से हो, लेकिन इस चीज़ को लेके CJI ने साफ साफ कहा, वी कैन नॉट आस्क द प्राइम मिनिस्टर टू गो एंड टॉक टू यू बिकॉज ही इज़ नॉट अ पार्टी ओवर हेयर। इनफैक्ट CJI ने यह भी नोट किया कि आपके साथ एग्रीकल्चर मिनिस्टर तोमर जी काफ़ी लंबे अरसे से बात करते आए हैं, और उनका यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इवन दो वो पार्टी नहीं है बट फिर भी वो बात कर रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे नहीं आ सकते हैं बिकॉज ही इज़ नॉट अ पार्टी टू द इशू। एक और बड़ा मुद्दा था जिसको लेके बात हुई, तो यहाँ पे क्या है कि जनवरी 26 को असल में इसकी बातचीत फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन कुछ दिनों से कर रहे थे, लगभग 3-4 दिन हुए, जब फार्मर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि जनवरी 26 को हम ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं जिसको कि हम दिल्ली में लेकर आएंगे। अब जनवरी 26 का डेट इन्होंने इसलिए चुना बिकॉज उस दिन भारत का गणतंत्र दिवस भी होता है और उस दिन रिपब्लिक डे की परेड भी होती है। इन्होंने कहा कि उसकी रिहर्सल हम करने वाले हैं, और आप देख सकते हैं उसकी रिहर्सल काफ़ी जगह पे हो भी रही है। ये दृश्य है जो ये कुछ 3-4 दिन पहले का दृश्य है जब कई सारे ट्रैक्टर्स की रैली चल रही है। इनफैक्ट यही नहीं, व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, हरियाणा के और पंजाब के कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे ऑलरेडी ट्रैक्टर रैली की रिहर्सल्स चल रही हैं। आज की डेट जो रिहर्सल चल रही है, हरियाणा का एक जिला है भिवानी के नाम से जहां पे रिहर्सल चल रही है। इस चीज़ को लेकर भी सरकार ने कहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि ये हमारे देश की ही इसमें एम्बैरेसमेंट है, हमारे देश की ही इसमें इज्जत कम होगी यदि फार्मर्स 26 तारीख को, 26 रिपब्लिक डे के दिन जो है ट्रैक्टर रैली प्लान करेंगे या फिर निकालेंगे। इस चीज़ को लेकर भी बातचीत हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो CJI ने कहा कि ये वाला जो मुद्दा है, जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है, ये मैं पुलिस पे छोड़ना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पुलिस इसको आसानी से और अच्छे से सॉल्व
कर सकेगी। इनफैक्ट इन्होंने जो कहा, सीजीआई ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल जी एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी से पूछते हुए कहा कि वाई कैन नॉट पुलिस लिमिट देयर नंबर्स एंड एश्योर दैट दे आर अलाउड अनआर्म्ड, कि पुलिस जो फार्मर किसान के यूनियन के जो नंबर्स हैं उनको लिमिट क्यों नहीं कर सकती, उनको सीमित क्यों नहीं कर सकती, और इस चीज़ को इंश्योर क्यों नहीं कर सकती कि उनको अलाउ तो किया जाए लेकिन बिना हथियारों के। तो इसीलिए ये वाला मुद्दा मैं पुलिस पे छोड़ रहा हूँ। दिस इज़ व्हाट द सीजीआई हैज सेड रिगार्डिंग द ट्रैक्टर रैली। सो दिस इज़ द लेटेस्ट डेवलपमेंट। अभी भी इशू कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन एक मेजर डेवलपमेंट ज़रूर हुई है और इसके थ्रू शायद हो सकता है आगे बातचीत करने का जो पूरा प्रोसेस है थोड़ा सा आसान हो सके फॉर द फार्मर्स एज वेल। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।